नमस्कार। आप सभी को भगवान श्री कृष्ण की प्रकट उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज 26 अगस्त 2027 24 है। भगवान कृष्ण का प्रकटोत्सव पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण का जन्म हमेशा भाद्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और इस प्रकार से वृंदावन, मथुरा इत्यादि सभी भगवान श्री कृष्ण के पावन धामों में 5291वां भगवान श्री कृष्ण का प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है। पूरे देश में जहाँ 26 तारीख से जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, वहीं वृंदावन की बांके बिहारी में 27 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इसका साफ कारण है कि अष्टमी की तिथि 26 अगस्त यानी आज 3:39 से शुरू होगी और अष्टमी का समापन 27 अगस्त मध्यरात्रि 2:19 तक होगा। भगवान श्री कृष्ण का प्रकट उत्सव रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी हमेशा रोहिणी नक्षत्र में ही मनाई जाती है। रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत 26 अगस्त दोपहर 3:55 से होगा और समापन 27 अगस्त दोपहर 3:38 पर होगा। भगवान श्री कृष्ण ये आज सारे संसार में इतनी त्रासदी है, जिसे जयशंकर प्रसाद जी ने कहा कि इतने अधिक उसके बाद भी, आविष्कारों के बाद मानव संतुष्ट क्यों नहीं है। माहौल सारे संसार में चारों तरफ त्राहिमाम है, हिंसा, अत्याचार और वो है। इससे पृथ्वी कैसे, इससे मानव मात्र, जीव मात्र सबके कल्याण का कैसे रास्ता होगा। और वो कल्याण है सनातन के युग दृष्टा भगवान श्री कृष्ण की वो मार्ग, जिसको लेके उन्होंने कहा था परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। विनाशाय दुष्कृतां, प्रत्येक मनुष्य को जीवन के अपने कुरुक्षेत्र में, जीवन रूपी कुरुक्षेत्र में निष्काम कर्म योग भगवान को समर्पित करके, त्वदीयं वस्तु गोविंदम त्वमेव समर्पितम करके जीवन को जीना चाहिए और सबके कल्याण। औरों को हंसते देखो, मन हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विकसित कर लो, सभी सुखी बनो। जब सारे जड़ चेतन में वासुदेव सर्वम को देखता है कृष्ण, तो किसी से राग, द्वेष, हिंसा, छल, प्रपंच कुछ नहीं करता, क्योंकि सब में वही है, जड़ चेतन में वही है, सृष्टि के कण कण में वही है। तो किससे हिंसा, किससे दुख देगा। वो अपने आप को दुख नहीं दे सकता, वो अपने आप से छल नहीं कर सकता, वो अपने आप से घृणा नहीं कर सकता, वो अपने स्वरूपों से कभी उनका अहित नहीं सोच सकता। इसलिए आज भारत का पतन का कारण ये है, यहाँ तमाम शिक्षा कौन सी दी जा रही है।
भारतीय संस्कृति को जमी दो अब केवल स्वार्थों की, स्वार्थपरक शिक्षा, गुणों का दोष नहीं, स्वार्थों का समावेश। हंस बुद्धि छोड़कर सार सार को गहिले थूथा दे उड़ाए नहीं, थूथा को गहिले सार को उड़ाए। इस प्रकार का भारत भगवान श्री कृष्ण के अमृत पान करके न जाने इस सृष्टि में अनंत कोटि ब्रह्मांड में रसखान, मीरा, गांधी से लेकर विनोबा से लेकर कितने तिलक, गोखले सारे पार उतर गए। कृष्ण भक्त पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्वमोलक दे मेरे सतगुरु कृपा कर अपनाए। जिसने भगवान श्री कृष्ण का अमृतपान कर दिया, जिस पे छाया, कुंती की तरह, विदुर की तरह, विश्व पितामह की तरह, अर्जुन की तरह सकारो, द्रौपदी की तरह, उसका अमंगल भी अमंगल की कामना नहीं कर सकता। और आज देश जब बड़ी हंसी आती है, जब भगवान श्री कृष्ण को विस्मृत करके देश के हुक्मरान, या कहीं कहते हैं ये बुद्ध की धरती है, यहाँ युद्ध नहीं, शांति का। अरे भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, भगवान शिव हो, भगवान माँ भगवती जगत जननी जगदम्बे हो, यही सिखाया असुरों का मर्दन विनाशाय दुष्कृताम। जो सत्पुरुषों का, जो ये सृष्टि के संचालन में जो आम लोगों को त्रास देते हैं अनावश्यक गलत प्रवृत्ति के लिए, गलत मार्ग पे चल के, उन पर अंकुश लगाना ही जीवन में सबसे बड़ी श्री कृष्ण भक्ति है। और उसे भूल के जब ये कहा जाता हम युद्ध का, किससे अपने आप कबूतर प्रवृत्ति से संसार में कहीं समाधान नहीं। प्रथम विश्व युद्ध का हो या द्वितीय विश्व युद्ध का हो या अनाचारी, अत्याचारी, पापाचारी पाकिस्तान पे अंकुश लगाने का हो, उसका समाधान युद्ध से निकला। ये युद्ध से ही सारे समाधान निकलते हैं। और युद्ध किसके लिए? समान के लिए, जगत कल्याण के लिए होता है, विश्व कल्याण के लिए। युद्ध किन पे? युद्ध क्या होता है? युद्ध माने कर्तव्य का निर्वाह। जो अनाचारी, दुराचारी सारे सत्पुरुषों को, समाज को सतवृत्ति में जियो और जीने देने की प्रवृत्ति को छोड़ के केवल वो कहते हैं हम ही हैं और हमको जीने का अधिकार है, तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है, तुम हमें ही मानो, नहीं तो हम तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। जो लोगों की खुशियों को छीन लेते हैं, जो सत्मार्ग पर चलने वाले, मानव कल्याण के लिए जीने वाले, जो सृष्टि के कल्याण के लिए जीने वालों को जीने नहीं देते, उन असुरों पर अंकुश लगाना ही कृष्ण भक्ति है। और उस कृष्ण भक्ति का विस्मरण करके जो लोग परम शांति, मैं रामकृष्ण परमहंस जी का स्मरण करता हूँ कि उन्होंने विवेकानंद को कहा, अरे मूढ़, मैंने सोचा मैं तो तुझे जगत कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए, भारतीय संस्कृति का अमृत पान कराने के लिए यहाँ पे आया था, परंतु तुम यहाँ पर नहीं काम कर। इसलिए उन्होंने कहा तुम्हारी मुक्ति तब तक अंकुश पे लगाई जाए जब तक तुम इस महान कार्य को नहीं करो। इसलिए विवेकानंद हो या जितने भी शिष्य, वो यही कहते हैं, वृक्ष कमो नहीं फल वकीर, नदी न साँचे नीर, परमारथ के कारण ने साधुन वह शरीर, जो सबके कल्याण के लिए समर्पित रहते। इसलिए भारत में केवल अपनी मुक्ति के लिए तपस्या करना, श्री कृष्ण करना या ध्यान करना या उसी भक्ति में रमे रहना और सृष्टि को दलदल में, दुखों के आलय में धकेलना, ये कृष्ण भक्ति का आदर्श नहीं है। ये कृष्ण भक्ति का एक स्वरूप हो सकता है,
उसका पूर्ण स्वरूप ये है कि जगत कल्याण के लिए, सारी जड़ चेतन के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित करो। यही कृष्ण की सर्वोच्च भक्ति, और इसी भक्ति के लिए समर्पित मैं आह्वान करता हूँ। आज देश के हुक्मरान सारे जो संग्रह में अपने पद के लिए, भगवान श्री कृष्ण ने कभी पद के लिए लालसा, उन्होंने गोकुल छोड़ा, वृंदा छोड़ा, यहाँ तक उन्होंने मथुरा से लेकर द्वारिका, इतना बड़ा राज्य जीता था उन्होंने कुरुक्षेत्र में, कभी मोह नहीं किया। जो कि वो जगत कल्याण के न्यासाय जो दुष्कृताओं, आम आदमी का जीवन कुशल रहे, सतमार्ग पर रहे, ये सृष्टि जो है चराचर जो में सारे जीव जंतु अपने परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परम धाम के लिए, उनके श्री चरणों में समर्पित होने के लिए ये अनंत यात्रा है। उस यात्रा में विघ्न न डाले कोई ऐसा। कौन कितने बड़े पद पर है, इस मायावी स्वप्नवत जीवन में कुछ नहीं। सबसे बड़ा है भगवान श्री कृष्ण के चरणों का अमृत पान करके सृष्टि के सबके कल्याण के लिए कौन समर्पित होगा। वही असली श्री कृष्ण भक्त है, वही असली धन है। धन दौलत से लेकर साम्राज्य बड़े बड़े ढह जाते हैं। रोम ईरान से लेकर कितने ढह गए, कोई ऐसा नहीं जिसे कहते हैं 1 लाख भूत ताव 1.25 लाख राथी ताप रावण धरतिया न बाथी। संसार में बड़े बड़े साम्राज्य ढह चुके हैं, उनके अटालिकाओं के खंडर में बन चुके। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके उसके लिए लौकिक जीवन के लिए, अपने संग्रह के लिए न करके परमार्थ के लिए जीना, सर्व के कल्याण के लिए जीना, सर्वभूत हितेरता के लिए जीना, यही श्री कृष्ण की भक्ति है। और अन्याय कोई भी हो, न्यायार्थ निजबंध को भी दंड देना धर्म है। और ये भगवान श्री कृष्ण का एक वो है। अन्याय के पक्ष में मरी हुई लाश अपने परिजनों की भी उसे तिरोहित करना पड़ता है, और मल अपने उदर में भी उसे विसर्जित करना पड़ता है, नहीं तो व्यक्ति शव हो जाता है। शव ही मृत्यु है, और जीवन सत्कर्म ही जीवन है। कौन कितने साल जिया कि महत्वहीन किस पथ पे रहा, उसने जन कल्याण के लिए कितना किया। भगवान कृष्ण को किस लिए स्मरण करते हैं कि उन्होंने अपने लिए धन संग्रह चक्रवर्ती, परम चक्रवर्ती राजा बनने के लिए नहीं किया, अपितु पूरे सृष्टि के कल्याण के लिए किया। माया मोह सब कुछ छोड़ के, रिश्ते नाते छोड़ के, केवल सत पथ पे के अनुगामी और निर्ममता से जो संदेश दिव्य संदेश दिया, उससे मैं भगवान श्री कृष्ण के तमाम अनुयायियों से भी अनुरोध करना था, वो अन्याय के खिलाफ संघर्ष करें। वो मूक हो के, ठीक है, कृष्ण का जाप करना, उपास जाप करना, मानस जाप करना, प्रणव जाप करना, ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। परंतु उस जाप को करते हुए, उनके बताए हुए मार्ग पर चल कर ही भारत का कल्याण होगा, सारे जीवों का कल्याण होगा, सारे सृष्टि का। जिनको इस बात की अनुभूति नहीं है, मुझे तो भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा बचपन से लेकर अब तक जीवन के ये 6 दशक से अधिक के इस जीवन में अगर किसी की कृपा रही, भगवान श्री कृष्ण की रही, वो वही मुझे माँ भगवती के रूप में मिलते हैं, वही शिव के रूप में, वही विष्णु के रूप में मिलते हैं, वही राम के रूप में, वही गणेश के रूप में, वही भैरव के रूप में, वही काला बाबा के रूप में, वही सारे जीव जंतुओं के रूप में मिलते हैं, मित्र के रूप में मिलते हैं, मेरे विरोधी के रूप में भी मिलते हैं, मेरे परिजनों के रूप में मिलते हैं, मैं मित्रजनों के रूप में मिलते हैं, मेरे विरोधियों के रूप। मैं उनको नमन करता हूँ और आशा करता हूँ आप सब भगवान श्री कृष्ण के परम जीवन के संदेश को, अन्याय के लिए, अगर इस देश में ये अत्याचार, जिस सोने की चिड़िया थी, जो विश्व गुरु था, जो सारे संसार के लोग, यूरोप से लेकर, खाड़ी देशों से लेकर, ये सारे देशों में लोग
लूट खसोट और जंगली जीवन करते। उनको भारतीय संस्कृति ने एक जीवन का आदर्श स्वरूप दिया, जीवन का, संसार का, मानवीयता का एक आदर्श स्वरूप दिया। उसका अमृतपान करें। भगवान श्री कृष्ण के वचनों के अलावा संसार में अगर भारत को श्रेष्ठ बना सकता है, विश्व का कल्याण कर सकता है, विश्व को इस तमाम प्रकार से, आज यूक्रेन से लेकर इजराइल, खाड़ी देशों से लेकर जो मार काट, इधर चीन का अतिक्रमण चल रहा है, उधर अमेरिका का वर्चस्व की जंग चल रही है, तो ये तमाम नाटो से लेकर जितने देश, इन पर अंकुश रखने के लिए भारत तभी सफल हो सकता है। भारत का सफलता, विश्व का कल्याण। भारत केवल अपने लिए नहीं जीता, सबके कल्याण के लिए जीता। तो इसलिए हमारा ये मानना है, संसार में सारे दुराचारी, पापाचारी, बेधर्मियों और आसुरी प्रवृत्ति के लोगों से अगर किसी ने कुरुक्षेत्र लड़ना है तो वो दायित्व भगवान ने स्वयं भारत को दे रखा है, और उन दायित्व का निर्वहन करना ही हमारे जीवन का महत्वपूर्ण है। आइए आप सबको भगवान श्री कृष्ण की स्मरण करते हुए जीवन के कुरुक्षेत्र में आपको परमगढ़ केवल भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी के दिन उपवास रखना, उनके नाम जप करना, पूजा करना, ये ठीक है, परंतु सबसे उपवास क्या है? सत्क्रम में रत रहना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और सारी सृष्टि के जीवों के कल्याण के लिए समर्पित होना, अपना स्वरूप समझ के, अपना दिव्य रूप समझ के काम करना भगवान श्री कृष्ण की पूजा है। आइए भगवान श्री कृष्ण के प्रकट उत्सव पे आप सबको नमन। ये केवल 5251 नहीं, अनादिकाल से ये सृष्टि में चलते, चतुर्युग युगों में द्वापर त्रेता कितने आते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण अनंत काल से इस सृष्टि को संदेश देते हैं, तारणहार बने हुए हैं। अपने चाहे कंस चारुण मार्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु, वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत। ओम भगवान श्री कृष्ण की उस परम स्वरूप को जिसके बारे में कहा जाता है, तो परमात्मा की का बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ये सृष्टि का अनक है, जिसके संकल्प मात्र से कई सृष्टियां लय और प्रलय हो जाती हैं। ये जीवन की लीला है, हमें इस रूप में दिया, ना जाने कितने रूपों में हम इस सृष्टि में भ्रमण कर रहे हैं। हम धन्य हैं, क्योंकि परम पिता की कृपा के बाद मुझको चंदन धरती जंगल वायु दिए उसी नहीं, हमें तो कुछ नहीं है, उसके कृपा के अलावा हमारा जी कुछ नहीं। ना सतैव, संसार में सत्य के अलावा कुछ नहीं, ना सतैव भावो। ओम नमो शिवाय, कृष्णाय वासुदेवाय नमो।